हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 एग्जाम के लिए साइको टेस्ट 11 करेंगे, जो कि आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होगा। इस टेस्ट में आपके पास ब्रिक से क्वेश्चन होंगे और आपको इस टेस्ट में ये बताना होगा कि एक ब्रिक से बाकी कितनी ब्रिक्स जो है वो टच हो रही हैं। तो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि आप कितना गहराई से चीज़ों को जो है वो देख पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को देख पा रहे हैं। क्या आप उसकी चीज़ की उस चीज़ के पीछे हुई चीज़, जो पीछे छुपी हुई चीज़ें हैं उनको भी देख पा रहे हैं। तो इसलिए इस टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो साइको टेस्ट 11 है। अभी तक ये 11वीं क्लास है। बाकी 10 क्लासेस जिसने नहीं देखी हैं वो उनको देख ले, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, और साइको टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फटाफट से बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में आपको ब्रिक्स दिखाई दे रही हैं और राइट साइड में आपको जो है वो आपको बताना है कि किस ब्रिक के साथ, जैसे ए दिखाई दे रहा है तो ए के साथ कितनी ब्रिक्स जो है वो टच हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है फॉर ब्रिक ए के साथ कितनी ब्रिक्स जो है वो टच हो रही हैं। तो ये ब्रिक ए है, इसके साथ कितनी ब्रिक टच हो रही हैं, कितनी बाकी ईंटें टच हो रही हैं वो आपको बताना है। जैसे ए के साथ ई टच हो रहा है, ये वाली ब्रिक टच हो रही है ई वाली। इसके बाद बी भी टच हो रही है इसके साथ। इसके बाद सी टच हो रही है, तीन होगी, और एक ये वाली ब्रिक टच हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो एक दो तीन चार, तो इसके साथ चार ब्रिक्स टच हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो आंसर करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 25 क्वेश्चन से हम इसमें करेंगे आज की वीडियो में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास ब्रिक बी से आपको बताना है कि बी से कितनी ईंटें टच हो रही हैं। तो बी से अगर बात करें, फटाफट आपको आंसर करना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम थोड़ा टाइम लेके इसको करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे एग्जाम पास आएगा हम अपनी स्पीड को और इंक्रीज कर देंगे। तो ब्रिक बी की बात करते हैं। तो ब्रिक बी से एक ये टच हो रही है, दूसरी ये टच हो रही है, दो टच होगी, तीसरी ऊपर वाली ये टच हो रही है। ठीक है, उसके बाद चौथी ये टच हो रही है। तो ब्रिक बी की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रिक बी से भी कितनी टच हो रही है, कितनी ईंटें या कितनी ब्रिक टच हो रही है, चार। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर ई में चार ईंटें जो है वो टच हो रही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ब्रिक सी से अब आपको बताना है कि सी से कितनी ईंटें टच हो रही हैं। तो ये सी है, सी से अगर बात करें तो एक ये टच हो रही है, दूसरी ये टच हो रही है, तीसरी हमारे पास ये टच हो रही है, और कोई ईंट जो है वो इससे टच नहीं हो रही है। तो इसका सी से, और एक ईंट एक ऊपर वाली होगी, दो, तीन। अच्छा, अब ध्यान से चीज़ों को देखने की जरूरत है, वापस से देखेंगे। तो देखिए सी ये है, इसके ऊपर एक ये ईंट टच होगी, फिर दो ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और इसके साथ ये जो सी है, ये ई भी इसके साथ टच होगी। तो चौथी ईंट ये टच होगी इसके साथ, क्योंकि ये लंबाई में है तो पीछे सी को भी टच कर रही होगी। तो इसके साथ भी चार ईंटें टच होंगी। ऑप्शन नंबर 4 इसके साथ करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से चीज़ों को देखना है, कितनी गहराई से आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, उसके पीछे छुपी हुई चीज़ों को देखना आपने। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। डी से कितनी ईंटें टच हो रही है। तो डी की बात करें तो डी के नीचे एक ईंट है, ये टच हो रही होगी, इसके साइड में दूसरी ईंट है, ये टच हो रही होगी। तो डी की बात करें तो डी से सिर्फ दो ही ईंटें टच हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लास्ट ऑप्शन इसके पास आंसर हो जाएगा। अगला है, फिर आपको बताना है कि ई से कितनी ईंटें टच हो रही हैं। तो ई हमारे पास ये रहा, ई से बात करें तो एक हमारे पास एक ईंट ये टच हो रही है, दूसरी हमारे पास बी टच हो रही होगी, और ये ईंट पीछे तक जा रही है। तो तीसरी ये और चौथी ये दोनों ईंटें भी इसके साथ जो है वो टच हो रही होगी। तो ई की बात करें तो ई से भी चार ईंटें जो है वो टच हो रही है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब आपको बताना है कि अब ये चेंज हो गया है सारा। अब ब्रिक ए से वापस बताना है कि ब्रिक ए यानी कि ईंट ए से कितनी ईंटें टच हो रही हैं। तो पहली तो ये होगी, ठीक है, नीचे वाली साइड में देखें तो दूसरी ये होगी, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये और छठी ये, क्योंकि ऐसे पूरे में टच हो रहा है तो छह ईंटें इसके साथ टच हो रही हैं। तो देख लेते हैं कि हमारे पास 6 आंसर है क्या। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 4, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ब्रिक बी से अब इसमें बतानी है कि ब्रिक बी से कितनी ईंटें टच हो रही हैं। तो एक ये, दूसरी ये, और पीछे वाली हो जाएगी तीसरी। तो इसके अंदर तीन ईंटें टच हो रही हैं। ऑप्शन नंबर ई यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी से आपको बताना है कि सी से कितनी टच हो रही हैं। फटाफट अब हमें देखना है। तो एक ये होगी और दूसरी ये होगी, तो दो ही ईंटें टच हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, दो। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। डी से बताना है कि डी से कितनी टच हो रही हैं। तो डी की बात करें तो ऊपर वाली एक और साइड वाली ये दो। तो डी से भी कितनी टच हो रही हैं। तो ब्रिक डी से भी दो ही ईंटें टच हो रही हैं। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई से अब आपको बताना है कि ई से कितनी ईंटें टच हो रही हैं। तो पहली ये, फिर इसके साइड वाली ये दो, और नीचे की बात करें ये ईंट नीचे तक गई है। तो इस तीसरी ये और चौथी ये, तो चार ईंटें टच हो रही हैं ई के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
आपके अभी ये सारा चेंज हो गया। अब आपको बताना है कि ब्रिक ई से ए से कितनी टच हो रही है। ए की बात करें तो ए ये रहा, ए के ऊपर की ओर देखें तो एक ईंट ये टच होगी, दूसरी ये टच होगी, ठीक है, फिर तीसरी ये टच होगी, चौथी ये टच होगी और ये पांचवी। तो पांच ईंटें जो हैं वो मेरे अकॉर्डिंग टच हो रही हैं किससे, ए से। तो देख लेते हैं क्या ए आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना है चीज़ों को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर आपको बताना है कि बी से कितनी ईंटें टच हो रही हैं। तो बी की बात करें, ये बी है तो बी से एक साइड वाली ये टच होगी, दूसरी ये टच होगी और तीसरी जहाँ पर ये टच हो रही है। तो तीन जो है वो ईंटें टच हो रही हैं बी से, तो बी में तीन आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सी से बताना है कि सी से कितनी टच हो रही है। तो सी के साइड में एक ये टच हो रही है, दूसरी ये टच हो रही है, सी के नीचे तीसरी ये टच होगी। तो सी से भी हमारे पास कितनी ईंटें जो है वो टच होंगी, तीन। तो ऑप्शन नंबर सी डी यानी कि तीन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 14वें क्वेश्चन पे है हमारे पास। 14th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि डी से कितनी ईंटें जो है वो टच हो रही हैं। डी की बात करें तो डी के ऊपर एक ये वाली होगी, दो ये वाली होगी, फिर डी ये लाइन है, ये लाइन किसको टच कर रही है, तीसरी ये होगी, चौथी हमारे पास ये वाली ईंट होगी। तो चार ईंटें जो है वो डी से टच कर रही है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चार करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ई की बात करें तो ई से बात करें तो ई ये लाइन हमारे पास है, ठीक है, ये लाइन है। तो ई से एक ये टच होगी, दूसरी ये और तीसरी ये टच होगी। तो तीन ईंटें ई से टच हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फटाफट से जो है वो आंसर करते चले जाना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर पैटर्न चेंज हो गया। अब फिर वापस आपको ए से बताना है। तो ए की बात करें तो एक ये दो ये, अब हम फटाफट क्वेश्चन को करेंगे। तो ए से बात करें तो ए के लिए दो ही ईंटें जो है वो टच हो रही हैं, ऑप्शन नंबर ई यानी कि दो करेक्ट हो जाएगा। अगले बात करें बी से, अब मैं फटाफट क्वेश्चन को करूंगा। बी से बात करें तो बी की एक लाइन ये ऐसे खींच रही है, ठीक है। तो बी से बात करें तो एक दो दो ही ईंटें जो है वो टच हो रही हैं बी से, तो बी का आंसर भी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सी से। सी की बात करें तो सी से देख लेते हैं। तो सी की लाइन ये है, ठीक है। सी से बात करें तो एक ये दो ये तीसरी ये, तो तीन टच हो रही है, तो ऑप्शन नंबर फोर यानी कि तीन आंसर हो जाएगा। अगले बात करते हैं डी से। तो डी की बात करते हैं तो डी की लाइन ये है और ये है, तो डी से कितनी टच हो रही है, एक ये दूसरी ये, तो दो ही ईंटें जो है वो डी से टच हो रही हैं, तो फोर यानी कि टू आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ई से कितनी टच हो रही है। तो ई की एक लाइन ये है, फिर ये है ऐसे और ऐसे भी ऊपर की तरफ है। तो एक ये होगी, दो ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी। तो चार ईंटें जो है वो ई से टच हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो थर्ड यानी कि फोर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला पैटर्न फिर से चेंज है। तो इसमें बताना है कि ए से कितनी टच हो रही है। अब ध्यान से देखना है क्योंकि ए लास्ट में है, क्योंकि ये ए जो वाली ईंट जो है वो पूरी नीचे तक होगी ऐसे। तो ए से हमें देखना ध्यान से। तो ए की बात करें तो ए ऐसे पूरी लंबाई में है ना, अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ करूँ तो ए पूरा जो है वो इस तरीके से लंबाई में होगा, ठीक है ना, इस तरीके से होगी ये ईंट। थोड़ा सा आप इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से होगी पूरी ईंट एक। तो ये नीचे यहाँ भी टच करेगी, इधर भी टच करेगी, इन ईंटों को भी जो है वो टच करेगी। तो देख लेते हैं। तो एक ईंट ये टच होगी, दूसरी ये टच होगी, दो होगी, फिर तीसरी ये भी टच होगी और चौथी ये भी टच होगी। तो चार ईंटें जो है वो ए से टच होंगी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बी की बात करते हैं। तो बी से एक दो तीन चार पाँच छः और एक ये सात, तो सात ईंटें जो है वो टच होंगी, तो ऑप्शन नंबर ई यानी कि सेवन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सी की बात करते हैं। तो सी से अगर कितनी ईंटें टच हो रही हैं, तो सी जो है वो पूरी पीछे तक जाएगी ऐसे। तो ऊपर वाली जितनी भी चार ईंट हैं उनसे टच होगी, तो एक दो तीन चार ये होगी, पाँच छः और एक ये सात। तो सात ईंटें जो है वो टच हो रही हैं। सात के बाद आठ ये होगी नीचे और नौ ये होगी। तो नौ ईंटें जो है वो सी से टच हो रही हैं, नौ ईंटें। तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 24वें की बात करते हैं। तो 24वें क्वेश्चन में डी से कितनी ईंटें टच हो रही है। तो डी की बात करें तो एक ये दूसरी ये, फिर नीचे की बात करें क्योंकि ये ऐसे जा रही होगी ईंट डी वाली, ठीक है। तो एक दो, उसके बाद नीचे की तरफ भी जा रही होगी ये, तो ये हो जाएगा तीसरी चौथी और ये पांचवी। तो पांच ईंटें ईंटें जो है वो डी से टच होंगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और फिर वापस आपको ई से बताना है। ई की बात करें तो एक दो, फिर ये तीन हो जाएंगी और ये चार हो जाएंगी। तो चार ईंटें जो है वो किससे टच हो रही हैं आपके पास, चार ईंटें ई से टच हो रही है, तो ऑप्शन नंबर चार इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, यानी कि डेप्थ परसेप्शन टेस्ट से। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इसी तरह से हम फटाफट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आप भी मेरे साथ अटेम्प्ट कीजिएगा जब हम लाइव क्लासेस लेंगे, ठीक है। और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो चैनल
में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर लाइव क्लासेस चाहिए, फिर हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी जो है वो लेके आएंगे। तो ये डेप्थ परसेप्शन टेस्ट था, साइको टेस्ट 11 था। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले साइको टेस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।